जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी कैसे हैं। मैं भगवान से प्रार्थना और उम्मीद भी करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, स्वच्छ होंगे और तैयारी में ईमानदारी पूर्वक व्यस्त होंगे। आज फिर से मैं लेकर आ गया हूं धमाकेदार क्लास ट्रेन यानी रेलगाड़ी का। जैसा कि आप सभी जानते हैं, रेलगाड़ी पर हम सब सवार हो चुके हैं, 2 जंक्शन पार भी कर चुके हैं और यह तीसरा टाइप है। बड़ा ही मजेदार टाइप है। अधिकतर विद्यार्थी फंसते हैं। लंबा लंबा क्वेश्चन रहेगा और उसका सॉल्यूशन सेकंडों में हम लोग देखेंगे, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, बहुत मजा आने वाला है। जिनके पास असाइनमेंट नहीं है, हमारे ऐप से असाइनमेंट को इंस्टॉल कर सकते हैं। मात्र 30 रुपया इसका लगाएं और इससे बेटर है कि 499 का कोर्स खरीदें और लगातार सभी कंटेंट को प्राप्त करते रहें। आइए शुरू करते हैं आज का धमाकेदार क्लास। चलिए आइए देख लेते हैं टाइप 3। धमाकेदार थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है क्योंकि ऑलरेडी पहले ही सब कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ चुके हैं, टाइम डिस्टेंस में पढ़ चुके हैं। रेलगाड़ी भी 2 टाइप हो चुका है, तो निश्चित रूप से आप पूरा जानकारी हो ही गया होगा। यहाँ पर इसी पर आधारित टाइप 3 है कि जब 2 रेलगाड़ी समान दिशा में चले तो चाल को घटाते हैं। तो टाइम और डिस्टेंस में पढ़े थे ना जी, कि जब 2 व्यक्ति या वाहन समान दिशा या एक ही दिशा में चले तो क्या होगा, चाल घटाएंगे। जैसे चोर सिपाही वाला पढ़े थे, बिल्ली कुत्ता वाला पढ़े थे ना। समान दिशा में जा रहा है तो चाल क्या होगा, घटेगा। तो यहाँ पे रेलगाड़ी है, बात तो वही है, तो चाल घटेगा। जबकि विपरीत दिशा में चले तो चाल जोड़ते हैं, लेकिन लंबाई हमेशा जोड़ते हैं। क्या बताए थे रेलगाड़ी के बारे में कि कोई रेलगाड़ी किसी खंभा, किसी पोल, किसी पेड़, किसी व्यक्ति, किसी सिग्नल को पार करे तो लंबाई, जो ट्रेन की लंबाई होगा वही दूरी होगा। लेकिन जब कोई रेलगाड़ी किसी पुल, किसी प्लेटफॉर्म, किसी सुरंग, किसी गुफा या दूसरे रेलगाड़ी को क्रॉस करे, दोनों की लंबाई जुटेगा। लंबाई हमेशा जुटेगा। लेकिन जब 2 रेलगाड़ी समान दिशा में चलेगा तो चाल घटेगा, विपरीत दिशा में चाल जुटेगा। इसी पर आधारित ये पूरा का पूरा टाइप 3 है। तो फिर से, जब 2 रेलगाड़ी समान दिशा में चले तो चाल घटाते हैं और विपरीत दिशा में चले तो चाल जोड़ते हैं। जबकि लंबाई, कोई भी दिशा में 2 ट्रेन चल रहा है, एक दूसरे को क्रॉस कर रहा है, तो लंबाई हमेशा क्या होगा, जुटेगा। तो आ जाइए, पहला क्वेश्चन से ही धमाकेदार, इसके नीचे ही बता देते हैं। पहला क्वेश्चन बहुत ही मस्त क्वेश्चन है, VVI क्वेश्चन है। कोई ऐसा बुक नहीं होगा जिसमें ये क्वेश्चन नहीं होगा और कोई ऐसा एग्जाम नहीं होगा जिसके प्रीवियस में ये नहीं होगा। तो देखिए, बड़ा मजेदार तरीके से बताते हैं और बहुत फंसाता है ये क्वेश्चन। आपको 2018 ग्रुप डी में भी पूछा गया था ये क्वेश्चन। एक रेलगाड़ी अपनी ही दिशा में क्रमशः 2 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहे 2 व्यक्ति को क्रमशः 9 सेकंड तथा 10 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या है। देखिए कितना मजेदार क्वेश्चन है। सबसे पहली बात है कि रेलगाड़ी की लंबाई को हम R मान लिए, तो हम सभी जान रहे हैं कि ये रेलगाड़ी है जो 2 व्यक्ति को पार कर रहा है। थोड़ा सा बस सीखने में समय दीजिए, फिर तो फटाफट सॉल्यूशन के। ये रेलगाड़ी है मान लिया जाए, यहाँ पर आप मान लिया जाए, आप फल्ला ढिमका जो भी है वो बैठ के रेलगाड़ी चला रहा है और इस दिशा में जा रहा है रेलगाड़ी। कितनों चाल से जा रहा है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से मान लिया जाए। ये 2 आदमी उसी दिशा में जा रहा है, समान दिशा में, जिसका एगो की चाल कितना है, 2 किलोमीटर प्रति घंटा, और दूसरा आदमी एक और है जिसका है 4 किलोमीटर प्रति घंटा। अभी ट्रेन उसी दिशा में जा रहा है जिस दिशा में रेलगाड़ी, जिस दिशा में ट्रेन जा रहा है उसी दिशा में दोनों व्यक्ति भी जा रहा है। अब कहता है कि इन व्यक्तियों को क्रमशः पहला को पार करता है 9 सेकंड में और दूसरा व्यक्ति को पार कर जाता है ट्रेन 10 सेकंड में। ठीक है ना। तो इस रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी। यह तो एक लंबा सा कहानी हुआ जो क्वेश्चन को समझाने में मदद कर रहा है। इसको जल्दी बनाएंगे कैसे, तो जरा ध्यान दीजिए। एक रेलगाड़ी है जिसका चाल क्या है पता नहीं है, लंबाई हम R मान लिया, यानी लंबाई भी पता नहीं है। लेकिन इस व्यक्ति को पार कर रहा है जिसका 2 किलोमीटर है, इसका 4 किलोमीटर है, 9 सेकंड में 10 सेकंड में। बोलिए कि सर ऐसा करते हैं, पहला कंडीशन से लंबाई माने दूरी यानी R, दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुना समय। तो बोलिए सर जब व्यक्ति को पार कर रहा है तो जो लंबाई, जो दूरी होगा वही ट्रेन की लंबाई हो जाएगा। लेकिन समान दिशा में जा रहा है तो व्यक्ति रहे चाहे वाहन, चाल घटेगा ना जी। तो चाल घटे है तो ट्रेन के चाल भी है। अब माइनस, पहला आदमी चाल 2 है तो इतना हुआ, और साथ ही साथ 5/18 भी कर देंगे क्योंकि किलोमीटर में ना है। कई सेकंड में पार करता है, 9 सेकंड में। चाल गुना समय, एक औची निकला ही बताइए। तो बोले ट्रेन की लंबाई। दूसरा कंडीशन से यानी ट्रेन की लंबाई निकालना हो तो कैसे निकालिएगा, तो बोले ट्रेन की लंबाई R माने है ना, R माने है तो लंबाई यानी दूरी बराबर चाल गुना समय। तो चाल यहाँ पर ट्रेन के चाल तो भी रहेगा, लेकिन आदमी के चाल है 4 तो v - 4। यहाँ भी 5/18, लेकिन इसको क्रॉस करता है 10 सेकंड में।
क्योंकि उसका चार्ज ज्यादा है। लेकिन बताइए ट्रेन में दो गो हो जाएगा नहीं ना, ट्रेन में एक ही ना है, एक ही ट्रेन पहला आदमी के व्यू से निकाले तो लंबाई ई वाला है, दूसरा आदमी के व्यू से निकाले तो लंबाई ई वाला है, लेकिन दोनों सेम है ना होना चाहिए, काहे कि एक के ट्रेन है, तो ये दोनों सेम है यानी बराबर है। तो बराबर है तो लेफ्ट राइट जब बराबर करिएगा तो गुने में तो है, तो 5/18 5/18 कटिए ना जाएगा, कट जाएगा ना। आप ब्रैकेट तोड़ के डायरेक्ट कैलकुलेशन करते हैं। देखो भाई कैलकुलेशन मजबूत रखना है तो कैलकुलेशन पे ध्यान देना पड़ेगा। देखिए एक लाइन में कैसे करते हैं, जब ब्रैकेट तोड़ेंगे तो 9 गो भी, इधर 10 गो भी, तो घट के कई भी बचेगा, एक भी। क्लियर? इधर 9 दूनी 18 माइनस में, आधा चौके 40 भी माइनस में, क्योंकि 9 दोनों में ना गुना होगा। आएगो 18 भी माइनस में, 40 भी माइनस में। रेशियो से कैलकुलेशन सिखा रहे हैं कि बीच में बराबर हो और दोनों समान चिन्ह है तो घटेगा, विपरीत चिन्ह है तो जुटेगा। तो यहाँ देख लीजिए 9 भी प्लस में आया था, 10 भी प्लस में तो घट गया, एक भी। 18 भी माइनस में और 40 भी माइनस में, तो यहाँ भी घट ही जाएगा। तो बताइए 40 में से 18 जाएगा तो कितना होगा, 22। यदि रेलगाड़ी के चाल पूछता तो आंसर हो गया 22 किलोमीटर प्रति घंटा। अब भारत में ना रहिए, पूछता है आगे अबो करेगा, ठीक है। चाल पूछता तो आंसर हो गया, सोचे कितना देर लगेगा, और क्वेश्चन उलझाए हुए हैं। लेकिन पूछ क्या रहा है, ट्रेन की लंबाई। तो बोले सर लंबाई पूछ रहा है तो कोई एगो में भी का मान रखना जरूरी है। चलिए इसी में भी का मान रखते हैं। भी का मान 22 लाए हैं, 22 में से 2 जाएगा, कितना हो जाएगा, 20 गुना 5/18 गुना 9, 9 दूनी 18, 2 दाएं के 20, 10 पचे 50 मीटर। रेलगाड़ी की लंबाई 50। अब बोलिए नहीं सर हमको ये अच्छा नहीं लगा, मेरा में भी के मान 22 रखेंगे। रखिए आपकी मर्जी है, तभी आंसर 50 आएगा, उससे ज्यादा आने वाला नहीं। तो यानी यहाँ पे ट्रेन के चाल भी निकालने के लिए सिखा दिए 22 किलोमीटर प्रति घंटा, चूंकि भी माने है ट्रेन के चाल, और लंबाई हम लोग भी निकाल के ही निकलेगा, वो आया 50 मीटर। क्लियर हुआ ना, कुछ नहीं किया है, दोनों ट्रेन के लंबाई को सिर्फ सेम कर दिए हैं, समान दिशा में जा रहा है, चाल घट रहा है। क्लियर हुआ ना, एक बार नहीं कम से कम 5 बार जरूर बनाइएगा, ठीक है ना, क्लियर हो जाएगा। इस प्रकार के क्वेश्चन आएगा, आपसे बनेगा, आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। तो निश्चित रूप से हम लोग का आंसर हुआ 50 मीटर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। एक रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलकर 170 मीटर लंबी दूसरी गाड़ी को जो विपरीत दिशा में 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है 7.2 सेकंड में पार करती है पहली रेलगाड़ी की लंबाई। बोलिया कि सर जी 2 रेलगाड़ी है तो लंबाई तो हमेशा जुटबे ना करेगा, कोई दिशा में चले। तो हम सभी जान रहे हैं कि लंबाई मतलब क्या होता है, दूरी, और दूरी बराबर क्या होता है जी, चाल गुना समय। दूरी बराबर चाल गुना समय होता है ना। तो पहली बात तो लंबाई जुटेगा, तो पहला ट्रेन का लंबाई देल है 170 मीटर लंबी दूसरी गाड़ी, दूसरा का 170 देल है, पहला को हम टी मान लेते हैं और दूसरा का दिया हुआ है 170, कोई दिया है 170, तो ये लंबाई हो गया बराबर चाल गुना समय। तो विपरीत दिशा में चलती हुई गाड़ी, तो समान दिशा में चाल घटेगा, विपरीत दिशा में जुटेगा। तो पहला है 60 और दूसरा का है 80, तो जुट के कितना हो गया, चलो लिख देते हैं 60 प्लस 80, ठीक है ना। लेकिन कई सेकंड में, तब बोलिया कि सर जी यहाँ पे लंबाई निकालना तो मीटर में ना निकालेंगे, तो पहले इसको 5/18 कर देते हैं। कई सेकंड में क्रॉस कर रहा है तो 7.2 सेकंड में कैलकुलेशन नहीं हो पाएगा। कैलकुलेशन करिए, इसको जोड़ के काट छाट करिए और उसके बाद ही 170 उधर ले जाके घटाइए, टी का मान क्या होगा जरूर कमेंट करिएगा। कैलकुलेशन देखिए मैं छोड़ूंगा, लगभग कॉमर्शियल मैथ खत्म होने वाला, अब नहीं कैलकुलेशन आपके लिए छोड़ूंगा तो कैसे होगा। कैलकुलेशन करिएगा तभी तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। यदि आपको दिक्कत लगता है तो कमेंट कर सकते हैं, हम नहीं छोड़ेंगे कैलकुलेशन, और यदि आपको अच्छा लगता है तो आप कमेंट में जरूर जवाब दें, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 एवं हूबहू सेम क्वेश्चन दूसरा के जैसा ही। 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है, उसी दिशा मतलब समान दिशा 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जाने वाली रेलगाड़ी उसे 54 सेकंड में पार करती है। तो दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई, बोले सर कोई दिशा में चले लंबाई हमेशा जुटेगा, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुना समय। लंबाई तो जुटेगा, तो पहला ट्रेन 150 है, दूसरा ट्रेन टी एक्स वाई जेड कुछ भी मान लो बराबर चाल। बोले सर समान दिशा में चल रहा है और अधिक वाला चाल 90 है और कम वाला चाल कितना है, तो बोले सर 60 किलोमीटर प्रति घंटा है और 90 है, तो बताइए घटवे ना करेगा, एक दिशा में चल रहा है तो 90 में से 60 जाएगा कितना हो जाएगा, 30 हो गया। और इसको 5/18 भी तो करोगे ना, कई सेकंड में, तो 54 सेकंड में। बताओ अब इसको हल करके टी का मान नहीं निकाल सकते हो,
आराम से एकदम कटने वाला है, डायरेक्ट कट जाएगा। आंसर जरूर कमेंट करिएगा, सबका आंसर कमेंट करिएगा, तभी तो मजा आएगा पढ़ने में और पढ़ाने में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 4 बिल्कुल देखने में लंबा लंबा है, सभी को उड़ा देंगे हम लोग। दो रेलगाड़ियां जिनकी लंबाई समान है, मतलब दोनों सेम है, x तो x, 10 तो 10, 20 तो 20, क्रमशः 44 किलोमीटर प्रति घंटा, 38 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से समान दिशा में दौड़ रही है। अगर तीव्र गति वाली गाड़ी 48 सेकंड में दूसरी गाड़ी को पार करती है तो प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई। बोले सर लंबाई मतलब दूरी, आज जब भी निकलेगा तो दोनों का निकलेगा, तो दूरी बराबर चाल गुना समय। लेकिन एगो है 44 किलोमीटर प्रति घंटा और उसी दिशा में एगो जा रहा 38 किलोमीटर प्रति घंटा, तो चाल घटबे न करेगा, तो घट के कितना हुआ 6। लेकिन इसको 5/18 करना है, कैसे सेकंड में पार कर रहा है, तो बोलिए कि सर 48 सेकंड में पार कर रहा है। 48 सेकंड काट दीजिए, काट देते हैं 6 से, 6 तिया 18 और 3 से 16 तिया 48 और 16 पचे 80। तो ये जो 80 मीटर लंबाई आया, ये दोनों ट्रेन का आया जी, दोनों ट्रेन का। तो पूछ रहा है प्रत्येक ट्रेन का, तो बोलिए सर दोनों का प्रत्येक की लंबाई सेम में बोलवे किया है, तो प्रत्येक ट्रेन की लंबाई पूछ रहा है, तो 80/2 यानी 40। वो तो 80 लाए, जैसी माइंड में 40 क्लिक करिए क्या होगा, आंसर आप मारिए दीजिएगा। निश्चित रूप से स्पीड बरकरार रखना है, कोई भी चैप्टर है डट के सामना करना है, मैथ से आसान कुछ नहीं है। खुद मेहनत करिए, दूसरा को भी बोलिए, शेयर करिए लगातार कि मैथ बहुत आसान है, यहाँ आप पढ़िए। ऐसा नहीं कि अपनों ना मेहनत करिए दूसरों का हल्ला कर दीजिए, रॉन्ग नंबर दिमाग में बैठा दीजिए कि मैथ बहुत हार्ड है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। इस भ्रम को दूर करने में मैं बहुत हद तक कामयाब हो पाया हूँ और आगे भी मैं करता ही रहूंगा, इसलिए सबको शेयर करिए, जम के शेयर करिए। तो यहाँ पे हम लोग का आंसर हुआ 40 मीटर, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 5। देखने में तो बहुत लंबा लंबा लग रहा है, लेकिन आसान से ही बनेगा। दो रेलगाड़ियां क्रमशः 72 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 36 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक ही दिशा में, जैसी बोला एक ही दिशा में, माइंड में आ गया चाल घटेगा। तेज गति से चलने वाली रेलगाड़ी कम गति से चलने वाली रेलगाड़ी में बैठे हुए एक व्यक्ति के पास 5 सेकंड में गुजर जाती है, मतलब उस व्यक्ति को पार कर जाती है। तेज गति से चलने वाली रेलगाड़ी की लंबाई, तो इस प्रकार के क्वेश्चन में धीमा गति वाला की लंबाई कभी पूछबे नहीं करेगा यदि उसमें बैठे व्यक्ति को पार करना हो तो, क्योंकि उस ट्रेन को पार करे का चर्चा नहीं किया है। इसमें डायरेक्ट तेज गति वाला का लंबाई पूछेगा जो पार कर रहा है, और फिर इसमें हम लोग वही दिमाग लगाएंगे, एकदम सिंपल। लंबाई, लंबाई माने दूरी, और दूरी बराबर चाल गुना समय, ठीक है ना। तो चाल कितना, तब बोलिए कि सर देखिए पहली बात तो ये ट्रेन है, पहला ट्रेन है जिसका चाल कितना है 72 किलोमीटर प्रति घंटा। एक और ट्रेन है, एक और ट्रेन यहाँ पर है जिसका चाल कितना है 36 किलोमीटर प्रति घंटा। अभी ट्रेन सामान्य दिशा में जा रहा है, लेकिन इसमें बैठा हुआ एक व्यक्ति यहाँ पर है, इसको ही ट्रेन पार करना चाह रहा है। तो मान लीजिए ये ट्रेन यहाँ पहुंच गया, इस प्रकार से आगे हो गया, तो समझिए इस व्यक्ति को पार कर गया। वो ट्रेन से कोई मतलब नहीं है, उसमें बैठे व्यक्ति से मतलब है, लेकिन चाल से तो मतलब रखना पड़ेगा ना। ट्रेन की लंबाई से मतलब नहीं है, लेकिन जिस चाल से ट्रेन भाग रहा है उसी चाल से नहीं व्यक्ति भाग रहा है, इसलिए चाल घटेगा। तो बोलिए सर दिक्कत क्या है, चाल घटेगा तो 72 है, 36 है, तो 36 5/18 कितना समय में पार कर रहा है, तो 5 सेकंड में डायरेक्ट लंबाई निकलेगा। क्योंकि जब किसी व्यक्ति को पार करना है, पोल को पार करना है, खंभा को पार करना है, तो जो लंबाई निकलेगा वही ट्रेन की लंबाई निकलेगा। तो बोले सर आगे वो ट्रेन में जा रहा है जी, तो उससे मतलब नहीं, उसका चाल से मतलब है, लंबाई से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि वो व्यक्ति पीछे भी बैठ सकता है, आगे भी बैठ सकता है, बीच में भी बैठ सकता है। मान लिया जाए कि व्यक्ति दौड़ के भागते रहेगा, तो व्यक्ति के कोई लंबाई नहीं ना है। उसी प्रकार से कभी भी अगला ट्रेन में बैठा हुआ व्यक्ति को पार करना है, तो जब भी लंबाई निकलेगा तो डायरेक्ट तेज गति वाला ट्रेन की लंबाई ही निकलेगा। और ऐसा क्वेश्चन में बच्चे फंस जाते हैं, वो दूसरा वाला का लंबाई ढूंढने लगते हैं, वहीं पे फंस जाते हैं। लेकिन आगे मैंने इसीलिए 4-5 एग्जाम्पल इसका डाल दिया। तो कोई बात नहीं, काट दो, 18 दूनी 36, 2 पचे 10, 10 पचे 50 मीटर, यानी तेज गति से जो चल रहा है ट्रेन उसकी लंबाई 50 मीटर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 एकदम पांचे पर आधारित है। दो गाड़ियां क्रमशः 40 किलोमीटर प्रति घंटा में 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक ही दिशा में जाती है। धीमे गाड़ी में बैठे एक व्यक्ति को तेज गाड़ी 5 सेकंड में, फिर 5 सेकंड दिया, पार कर जाती है, तो गाड़ी की लंबाई, तो बोले सर फिर तो वही बात नहीं, डायरेक्ट सेकंडों में निकलेगा। लंबाई मैंने दूरी, दूरी बार चाल गुना समय, चाल तो घटवे ना करेगा, तो 40 है 20 है, तो 20 5/18 कई सेकंड में पार कर रहा है, तो बोले आप 5 सेकंड में, तो 5 से गुना करिए, डायरेक्ट तेजे वाला की लंबाई निकले, क्योंकि उसमें बैठे व्यक्ति को पार कर रहा है।
भाग दो इसको, 9 दूनी 18, 10 दूनी 20, 10 पचे 50, अब बचे 250, 250 बटा 9, 9 से 9 दूनी 18, बचा कितना? तो बोलिए सर बच गया, हम लोग का 9 दूनी 18 किए तो बच गया 7, 7 पर 0 70, तो कितना हो जाएगा? 9 7 63, अब बच जाएगा 7। ऑप्शन मिलाइए 27.7 बटा 9 मीटर, यानी तेज वाला का जो लंबाई है 27.7 बटा 9 मीटर। तो पूर्णांक में आए, दशमलव में आए, डरने की कोई जरूरत नहीं, कॉन्सेप्ट क्लियर रहना चाहिए। क्लियर है? ऑप्शन नंबर हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, क्वेश्चन नंबर 7 है आपके लिए ऑफर धमाका, क्योंकि सेम 5 और 6 बताए हैं, खूब सेम क्वेश्चन है, सिर्फ डिजिट को चेंज किया है। क्लियर है? आप आंसर जरूर कमेंट करिएगा, वीडियो को पॉज करिए, आंसर कमेंट कर डालिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 8, और क्वेश्चन नंबर 8 है डबल धमाका ऑफर, क्योंकि हूबहू सेम जो 5 6 बताया और 7 ऑफर दिए वही क्वेश्चन है। बैठे हुए व्यक्ति को ही पार करना है तो डायरेक्ट तेज वाला लंबाई निकलेगा, तो इसका भी आंसर आपको कमेंट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 आ जाइए। कहता है 90 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती हुई 120 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी उसी दिशा में 72 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जाती हुई एक अन्य रेलगाड़ी को 50 सेकंड में पार करती है। दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई, बोले सर ये हो तो बनिए जाएगा, क्योंकि आप तो पीछे बता ही चुके हैं कि लंबाई मैंने होता क्या है जी, तो लंबाई मैंने होता है दूरी, और दूरी बराबर होता क्या है? चाल गुना समय। तो बोलिए सर लंबाई क्या होगा? जुटवे ना करेगा, तो जुटेगा तो पहला का दे ले 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी, और दूसरा रेलगाड़ी की लंबाई नहीं दिया हुआ है, तो आप टी मान लीजिए, पी मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, बराबर चाल। तो यहाँ क्या बोल रहा है? 90 की चाल से चलती है 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी उसी दिशा में, मतलब समान दिशा में 72 की चाल से जा रहा है। तो बोले सर एगो 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, उसी में 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, तो चाल घट गया 18, यहाँ हो जाएगा 5 बटा 18, कितना सेकंड में? तब बोल रहा है कि 50 सेकंड में, तो 50 से गुना, 18 से 18 कैंसिल, 120 प्लस टी बराबर 50, 120 सॉरी 50 5 250, अब टी बराबर 120 250 में घटा दो तो कितना बचेगा? बोले सर 130 मीटर बचेगा, यानी पहला ट्रेन की लंबाई 120 था और दूसरा का आ गया कितना? 130। ऑप्शन नंबर सी अब तो निश्चित आपसे बनेगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 10 में 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी को 120 मीटर लंबी एक अन्य रेलगाड़ी जो विपरीत दिशा जैसी आया ना, लगेगा कि चाल जुटेगा, हालांकि लंबाई तो हमेशा जुटता है, तो विपरीत दिशा में 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आ रही है, कितने सेकंड में पार कर जाएगी? तो बोले सर कितने सेकंड में पार कर जाएगी? समय होता है, और समय बराबर होता है दूरी बटा चाल, और दूरी तो भाई दूगो ट्रेन है तो कोई दिशा में चले जुटेगा, 150 है 120 मिला के 270, लेकिन चलवा एक के ट्रेन का दिया हुआ है 60, मतलब कि दूसरी ट्रेन का दिया हुआ जो विपरीत दिशा से आ रहा है 60, अब पहला ट्रेन के चाले नहीं दिया हुआ, तो चाल आप निकालिएगा कहां से? अपने मन से तो नहीं बता सकते ना। तो ऐसा स्थिति में क्या होगा? तो बोले सर एक चूंकि चाल भी विपरीत दिशा में तो जुटेगा, तो एगो तो 60 है और दूसरा x, लेकिन ये x मालूम है ये नहीं है, तो समय ज्ञात करना है। कैसे हम लोग ज्ञात कर सकते हैं? नहीं ज्ञात कर सकते हैं ना, तो यहाँ पे हम लोग का आंसर होगा ज्ञात नहीं कर सकते। हालांकि ऑप्शन दिया है डी में ज्ञात नहीं कर सकते, ई में, इनमें से कोई नहीं, लेकिन ज्ञाते नहीं कर सकते हैं इसमें, जब दूसरा चाल नहीं तो कैसे ज्ञात कर सकते हैं? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 11 आ जाइए। 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक खंभे को 24 सेकंड में पार करती है। यह रेलगाड़ी 660 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने समय में? तो बोले सर खंभा को पार कर रहा है तो उसे चाल निकल जाएगा। यहाँ देख लो, चाल निकाल लेते हैं। चाल बराबर दूरी यानी 240 बटा समय कै सेकंड में? 24 सेकंड में। काटेंगे हो गया 10 मीटर प्रति सेकंड। मीटर प्रति सेकंड में रह देते हैं क्योंकि आंसर भी सेकंड में दिया है। अब कहता है यह रेलगाड़ी 650 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने समय में? तो बोले सर समय बराबर होता है दूरी बटा 4, दूरी बटा 4। तो जब खंभा को पार कर रहा था भले दूरी लिए थे, ट्रेन की जो लंबाई है वही, लेकिन प्लेटफॉर्म को पार करे तो दोनों की लंबाई जुटेगा जी। तो 240 तो ट्रेन में है और प्लस खंभा है 650 कई सेकंड में, कितना के चाल से? 10 के चाल से। अभी दोनों को जोड़िए और 10 से भाग दीजिए, जो आंसर आता है वही आपका होगा। बताइए जोड़ के 10 से भाग दे भी नहीं आएगा, एगो शून्य ना काटना है जी। तो आंसर आप कमेंट कर दीजिएगा, एकदम थोड़ा सा छोड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 12 आ जाइए। दो रेलगाड़ियां एक दूसरे के विपरीत दिशा में 50 किलोमीटर प्रति घंटा,
तथा 70 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। यदि उनकी लंबाइयां क्रमशः 150 और 100 मीटर हो तो उनके एक दूसरे को पार करने में कितना समय? बोले सर यह पूछे के बात है। समय बराबर दूरी बटा चाल होता है, हम सभी जानते हैं। और शुरू से आप रटवा रहे हैं कि 2 रेलगाड़ियां कोई दिशा में चले लंबाई हमेशा जुटेगा, तो लंबाई जुटेगा तो 2 रेलगाड़ियां, लंबाई 150 है, 100 है, तो 250 तो ऐसी हो गया लंबाई। आप विपरीत दिशा में चले तो चालो जुटेगा, समान दिशा में चाल घटेगा। तो यहाँ बोल क्या रहा है? विपरीत दिशा। तो एगो का चाल 50 है, एगो के कितना है? 70 है। 70 और 50 मिला के कितना हो गया? 70 और 50 मिला के 120 हो जाएगा। बस आराम से डाल दीजिए 120। अब यहाँ पे क्या सेकंड में ही दे रहा है, लेकिन 120 कौन सी में है? किलोमीटर में। तो इसको करेंगे 5 और 18 चल जाएगा ऊपर, इसको काट देते हैं। 1 शून्य से 1 शून्य कट गया, 5 से 5 25, यहाँ से 6 तिहाई 18, 6 दूनी 12, यानी कि हो गया 5 तिहाई 15/2। 15/2 जब भागा दीजिएगा ना तो आ जाएगा 7.5 सेकेंड, यानी हम लोग का आंसर हो गया 7.5 सेकेंड। इसी को आप लिख सकते हैं 7.1/2 सेकेंड। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। 2 ट्रेन जिनकी चाल रेशियो में दिया हुआ है 3:4 के अनुपात में है, समानांतर ट्रैक पर विपरीत दिशा में जा रही है। यदि प्रत्येक ट्रेन एक तार के खंभे को पार करने में 3 सेकंड लेती है, पिछला टाइप में भी आया था, तो कितनी देर के बाद एक दूसरे को पार कर जाएगी? बोलिया कि सर चाल का रेशियो दिया हुआ है, पहला ट्रेन दूसरा ट्रेन का 3:4, ठीक है ना। 2 ट्रेन जिनकी चाल 3:4 के अनुपात में है, समांतर ट्रैक पर विपरीत दिशा में चले, प्रत्येक ट्रेन एक तार के खंभे को 3 सेकंड में पार करती है। मतलब समय ले रहा है ई भी तार के खंभे को पार करने में 3 सेकंड, ई भी ले रहा है 3 सेकंड। अब खंभा को पार करना, पोल को पार करना, व्यक्ति को पार करना, पेड़ को पार करना, मतलब अपनी लंबाई को पार करना, मतलब ये अपनी लंबाई को 3 सेकंड में पार करता है। 3 की चाल से ये अपनी लंबाई को 3 सेकंड में ही पार करता है। 4 की चाल से खंभा को पार करना मतलब अपनी लंबाई की दूरी होता है। तो बोलिए सर इससे दोनों ट्रेन के लंबाई निकलिए ना जाएगा। लंबाई मैंने दूरी, दूरी बराबर 4 गुना समय, तो यहाँ हो जाएगा 3 तिहाई 9, आई हो जाएगा 4 तिहाई 12, मतलब रेशियो में ही निकलेगा, इसको अब काटना नहीं। अब क्या कह रहा है भाई? तो अब हमसे बोल रहा है कि बताइए कि जब ये विपरीत दिशा में एक दूसरे को पार करेगा, पूर्णतः पार कर जाएगी कितना समय में? तब बोलिए कि सर समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, बड़े विद्यार्थी फंसते हैं। तो बोले सर आप लंबाई निकालिए, दोनों के 9 एक 12 मिला के 12 9 कितना हुआ? 21। विपरीत दिशा में चाल जुटबे ना करेगा जी। तो पहला चाल 3 दिया हुआ है, दूसरा के 4, 4 3 7, 7 या 21, यानी संयोग से ही भी 3 सेकंड आ गया। मतलब दोनों ट्रेन भी एक दूसरे को पार करेगा 3 सेकंड में। एक बार फिर से समझिए, 2 ट्रेन के चाल है 3:4, एक खंभा को दोनों ट्रेन पार कर रहा है 3 सेकंड में, भी 3 सेकंड में। तो निश्चित रूप से समय दिया हुआ अपने आप लंबाई को पार करने का। तो यहाँ पे लंबाई निकालना है तो 4 गुना समय, 3 तिया 9, 4 तिया 12। अब हम लोग को निकालना समय बराबर दूरी बटा चाल। दोनों ट्रेन एक दूसरे को विपरीत दिशा में कितना समय में पार करेगा? तो दोनों की लंबाई जुट गया 21। चालो तो जुटेगा विपरीत दिशा में, तो इसका चाल 3 है, 4 है, 7 काट दिए 3 सेकंड। क्लियर? 3 सेकंड। ऑप्शन मिला लीजिए 3 सेकंड। ऑप्शन नंबर डी। सारे क्वेश्चन धमाकेदार है, एक भी क्वेश्चन इग्नोर किया तो पछताना पड़ेगा। इसलिए एक एक क्वेश्चन को 5-5 बार बनाओ, निश्चित रूप से मैथ थर थर कांपेगा आपसे। क्लियर है ना? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 14। 150 मीटर लंबी एक सवारी गाड़ी विपरीत दिशा में आती हुई 100 मीटर लंबी किसी मालगाड़ी को पार कर जाती है। यदि सवारी गाड़ी और मालगाड़ी की चाल क्रमशः 39 किलोमीटर प्रति घंटा, 21 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है ना, और 21 किलोमीटर प्रति घंटा 2 बार लिखा गया है, तो इसको सुधार लेना है, एक के बार रहना चाहिए 21 किलोमीटर प्रति घंटा हो, तो उसे पार करने में कितना समय लगेगा? तो बोले सर दिक्कत क्या है? यहाँ पे पहला की लंबाई 150 मीटर है, दूसरा की लंबाई 100 मीटर है। पहला के चाल कितना है? 39 किलोमीटर प्रति घंटा है। दूसरा के चाल कितना है? 21 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो बोल रहा है विपरीत दिशा में चल रहा है, तो बोल रहा है कितना देर में एक दूसरे को पार करेगा? बोले सर समय बराबर दूरी बटा चाल। दूरी बटा चाल ना, तो दूरी बटा चाल है तो दूरी तो हमेशा जुटेगा, कोई दिशा में रहे 250। चाल विपरीत दिशा है तो जुटेगा ना जी। 39 और 21 हो गया 7, लेकिन ये किलोमीटर में तो 5/18 ऊपर चला जाएगा। 1 शून्य से 1 शून्य, 6 तिहाई 18,
5 से 5 25, 5 तिहाई 15, कई सेकंड में पार कर जाएगा? 15 सेकंड में। तो हम लोग का आंसर हो गया 14 का 15 सेकंड, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए क्वेश्चन नंबर 15। 450 मीटर व 400 मीटर लंबी दो रेलगाड़ी एक ही दिशा में 15 किलोमीटर में 20 किलोमीटर प्रति घंटे से जा रही है, एक दूसरे को पार करने में कितना समय? बोले फिर तो वही बात हो गया, फिर तो वही बात हो गया। आप कह रहे हैं छोड़ देने, तो हम छोड़िए देते हैं। इसका आंसर जरूर कमेंट कर दीजिएगा। सिंपल तो है, दूरी ऊपर लंबाई जोड़ देना है, नीचे चाल जोड़ देना है। चाल को ध्यान रखना है कि 5/18 से गुना भी करना है। बस कैलकुलेशन करिए, आंसर कमेंट कर डालिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 आ जाइए। यदि 150 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी जो 30 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रही है, किसी आदमी को जो उसी दिशा में 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रहा है पार कर जाती है, तो पार करने में लगा समय। तो बोलिए सर इतना तो आसान क्वेश्चन है, समय ये ना पूछ रहा है। समय बराबर क्या होता है? दूरी बटा चाल। तो आदमी को पार कर रहा है तो ट्रेन की लंबाई ये ना दूरी होगा, ट्रेन की लंबाई 150 है, लेकिन उसी दिशा में जा रहा है तो चाल घटेगा ना। रेलगाड़ी है 30 मीटर प्रति सेकंड, आदमी है 5 मीटर प्रति सेकंड, तो चाल घट के 25 मीटर प्रति सेकंड। ऑलरेडी मीटर प्रति सेकंड में है, तो इसमें 5/18 करे के कोई जरूरत नहीं है। तो 25 से 25 6 का 150, यानी कई सेकंड में आदमी को पार कर जाएगा? 6 सेकंड में। और 6 सेकंड दर्शा रहा है जी आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए क्वेश्चन नंबर 17। और क्वेश्चन नंबर 17 जी हम फिर से छोड़ देते हैं आपके धमाकेदार ऑफर के लिए, क्योंकि आप बना सकते हैं। 160 मीटर लंबा ट्रेन, 140 मीटर लंबा ट्रेन, दोनों जुड़ जाएगा। समांतर रेल पथों पर विपरीत दिशा में, तो चालो जुटेगा। पूछ रहा है कितना समय में पार करेगा? समय बराबर दूरी बटा चाल। किलोमीटर में चाल रहेगा तो मीटर प्रति सेकंड में बदल दीजिएगा। जरूर आंसर कमेंट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 बड़ा ही मजेदार VVI क्वेश्चन है, डरने की कोई बात नहीं है। दो शहर ए और बी के बीच की दूरी 500 किलोमीटर है। बोल रहा है एक गाड़ी 8 बजे पर आता ए से बी की ओर 8 बजे पर आता चला, कितना के चाल से? 70 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। उसके बाद में कहता है क्या? 10 बजे एक अन्य अंत लिख दिया है, अन्य गाड़ी बी से 110 की चाल से एक की ओर चला। कई बजे? 10 बजे। 10 बजे इधर से इधर चला, कितना के चाल से? 110 किलोमीटर प्रति घंटा। तो विपरीत दिशा ना हुआ। तो अब बोल रहा है क्या? जो देखिए, तो गति से चला तो एक की ओर चलती है, दोनों गाड़ी आपस में कब मिलेगी? कब मिलेगी मतलब कितना बजे मिलेगी? तो बोलिया कि सर जी आप टाइम डिस्टेंस में इसका कॉन्सेप्ट बताए थे, विपरीत दिशा में चल रहा है, चाल जुटेगा, हम सभी जानते हैं। यहाँ ट्रेन की लंबाई तो कोई मतलब नहीं है, यहाँ दो स्थानों के बीच की दूरी 500 किलोमीटर है, लेकिन ये भाई 8 बजे चला, ये 10 बजे चला है, तो दिक्कत है ना। इसको 2 घंटा पहले चलाएंगे तब ना, तो 2 घंटा पहले चलाएंगे तो ये 10 बजे, ये 8 बजे, तो इसका चाल है 70। 2 घंटा चलेगा तो 70 दूनी 140, तो पहले तय हो गया। अब यहाँ चलाया, यहाँ से ही चलेगा, यहाँ से ही, लेकिन अब दोनों 10 बजे से चलेंगे। लेकिन अब दूरिया कितना बचा? तो बोले सर 500 में 140 तय हो गया, 360 है ना बचा। अभी 360 करने में कई बजे से? 10 बजे से कितना समय लेगा? तो समय बराबर दूरी बटा चाल। दूरी 360, विपरीत दिशा में चाल क्या होगा? जुटेगा। 110 और 70 मिला के 180। कई घंटा? 2 घंटे। लेकिन कई बजे से 2 घंटे? 10 बजे से ना, तो 10 बजे से 2 घंटा, तो 12 बजे दोनों मिल जाएगा। तो आप कंफ्यूजन नहीं होगा। इस प्रकार के क्वेश्चन में दोनों सेम टाइम में पहले कर देना। ये 8 बजे चला था, ये 10 बजे, इसलिए इसको हम पहले 2 घंटा चला दिए। और 1 घंटा में इसका चाल है 70, तो 2 घंटा में 140 ही पहले तय हो गया। तो 540 में 140 तय, तो बचा कितना? 360। अब यहाँ से समय निकाल लेना है 10 बजे से। 10 बज गया ना यहाँ आते आते इसको। अब 10 बजे से दोनों सेम हो गया। अब चलेगा समय बराबर दूरी बटा चाल। दूरी 360, चाल जुटेगा 2 घंटा, 10 2 12, यानी 12 बजे निश्चित रूप से दोनों मिलेगा। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन जी, क्वेश्चन नंबर 19। एक प्लेटफॉर्म पर खड़े हुए व्यक्ति को पता चलता है कि एक रेलगाड़ी उसे 3 सेकंड में पार करती है तथा उतनी ही लंबाई की विपरीत दिशा में चलने वाली गाड़ी, दूसरी रेलगाड़ी उसे व्यक्ति को 4 सेकंड में पार करती है। ये दोनों रेलगाड़ियां एक दूसरे को कितने समय में? कितना मजेदारी से घुमा के पूछा है क्वेश्चन। पीछे भी एक क्वेश्चन हम बताएं। उस समय दोनों रेलगाड़ी खंभा को पार कर रहा था, इस समय दोनों रेलगाड़ी आदमी को पार कर रहा है, और दोनों की लंबाई सेम ही है।
क्या बोला है, प्लेटफॉर्म पर खड़े हुए व्यक्ति को पता चलता है कि एक रेलगाड़ी उसे 3 सेकंड में पार कर दी तथा उतनी ही लंबाई की, मतलब दोनों की लंबाई सेम है, विपरीत दिशा से चलने वाली रेलगाड़ी 4 सेकंड में। तो बोले सर पहली रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी, आदमी को पार करने में पहला रेलगाड़ी 3 सेकंड, दूसरा रेलगाड़ी 4 सेकंड। आदमी को पार करना मतलब रेलगाड़ी अपनी लंबाई के बराबर दूरी को पार करता है, ठीक है ना, यानी अपनी लंबाई के बराबर दूरी को 3 सेकंड में 4 सेकंड में। अब दोनों के तो लंबाई समान है, यानी समान दूरी तय करने में अलग अलग समय ले तो समय का उल्टा चाल होता है। ये तो माइंड में फिट हो गया होगा, तो 4:3। तो इससे क्या होगा, ट्रेन की लंबाई भी निकल जाएगा, लंबाई मैंने दूरी और 4 गुना समय, 4 तिया 12, 3 चौका 12। क्लियर। अब बोला ये दोनों ट्रेन में आदमी को तो पार किया 3 सेकंड 4 सेकंड में, लेकिन अपने आप को एक दूसरे को कितना देर में पार करेगा। बोले सर दिक्कत क्या है, समय बराबर दूरी बटा 4, दोनों ट्रेन एक दूसरे को पार करेगा, कोई दिशा में चले लंबाई जुटेगा, 12 12 24। चाल विपरीत दिशा है तो चाल भी जुटेगा, तो 4 3 7, 24/7। अब आंसर कैसे दिया, तो 7 या 21 बच जाएगा 3.3 सेकंड में एक दूसरे को पार करे जाएगी। ऑप्शन नंबर बी। ये सब क्वेश्चन यूनिक है, दोहराते चलना है। आपको यूट्यूब पे बहुत कम मिलेगा चैप्टर वाइज। इस प्रकार से मैं पूरा कमर्शियल मैथ को उड़ा चुका हूँ और लगभग समाप्त होने वाला, चाहे वो रेशियो, एवरेज, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, SI, CI, टाइम डिस्टेंस और ट्रेन चल रहा है बहुत जल्दी, नाव धारा, टाइम पर पाइप सिस्टम, सब धज्जियां उड़ने वाला है। मैं फिर से आपको बोलूंगा, जम के शेयर करिए, एक भी बच्चा वंचित नहीं रहना चाहिए। क्लियर है, तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जी, क्वेश्चन नंबर 20। एक एक क्वेश्चन धमाकेदार है, एकदम लाख टके की क्वेश्चन हम इसमें सिलेक्ट किए हैं। ये ना कि इजी क्वेश्चन डाल के हम आपको फुसला बहला रहे हैं, ऐसा नहीं है। पढ़ना है तो मेहनत करना पड़ेगा। यदि बोरिंग जगह पर सफलता टिका हुआ है तो बोरिंग जगह पे निश्चित रूप से आपको ध्यान टिकाना होगा। सिर्फ इंटरेस्टिंग 4 क्वेश्चन, चलो बड़ा ही मजेदार है, इजी हम डाल दिया, आप खुश हो गए, ये बड़ी बात नहीं है। सफल होना है तो हर तरह क्वेश्चन से रूबरू हो। 68 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाली 50 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी को उसी दिशा में 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाली गाड़ी 75 मीटर लंबी दूसरी रेलगाड़ी को पार करने में कितना समय लगेगा। तो बोलिए सर दिक्कत क्या है, 50 मीटर लंबी रेलगाड़ी 75 मीटर और उसी दिशा में चल रहा है, तो दिक्कत क्या हो गया, ये तो बन ही जाएगा आपसे। 18 किलोमीटर 50 किलोमीटर प्रति घंटा। पहली रेलगाड़ी की लंबाई कितना है, तो बोले सर पहली रेलगाड़ी की लंबाई है 50 मीटर, दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई कितना है 75 मीटर, कितना समय में पार कर जाएगी। तो समय बराबर दूरी बटा 4, दूरी माने ट्रेन की लंबाई, कोई दिशा रहे लंबाई जुटेगा 125, नो डाउट। लेकिन समान दिशा है, चाल घटेगा तो 18, लेकिन इसको 5/18 भी तो करोगे, तो 18 18 खत्म, 5 से 25 25, यानी कई सेकंड में क्रॉस करेगा, 25 सेकंड में। ऑप्शन मिला लो, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 भी उसी प्रकार से। समान लंबाई वाली 2 रेलगाड़ियां समांतर पटरियों पर 60 और 90 की गति से एक ही दिशा में चल रही, एक ही दिशा में, चाल क्या होगा जी, घटेगा। तदनुसार यदि दूसरी रेलगाड़ी पहली को 30 सेकंड में पूरी पार करती है तो प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई, तो बोले सर लंबाई मैंने होता है दूरी, और दूरी बराबर होता है चाल गुना समय, यही ना होता है, चाल गुना समय। तो चाल कितना, तो बोलिए कि सर एक ही दिशा में जा रहा है, एक ही दिशा में जा रहा है, समान लंबाई, 2 रेल समांतर पटरियों पर एक ही दिशा में 60 और 90 की चाल से, तो घट के कितना हो जाएगा 30। इसको 5/18 कितना देर में पार कर रहा है, तो 30 सेकंड में पार कर रहा है। तो काटिए, 6 तिया 18, 6 5 30, 3 से 10 तिया 3, 10 5 50, 5 250। लेकिन भैया ये 250 मीटर जो आया वो पूरे लंबाई ना आया, 2 ट्रेन है ना, और दोनों ट्रेन की लंबाई समान है। यदि कोई समान नहीं रहता तो एगो ट्रेन की लंबाई जरूर दे देता, समान है, लिख भी दिया है, तो बोल रहा है प्रत्येक ट्रेन की लंबाई। तो बोले सर दिक्कत क्या है, इसको आधा कर दीजिए, 250 के आधा कितना हो जाएगा जी, 125 मीटर हो जाएगा। एरो में कोई डॉट है का, 125 मीटर, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, और क्वेश्चन नंबर 22 है आपके लिए महाधमाका ऑफर। आपको इसका आंसर कमेंट करना है। लंबाई भी 120 180 दिया हुआ है, और बोल रहा है क्या, एक दूसरे की दिशाओं में, एक दूसरे की दिशाओं में मतलब समझते हैं, विपरीत दिशाओं में। चाल भी 65 55 दे, लंबाई भी जुटेगा, चाल भी जुटेगा, दूरी बटा चाल करेंगे और 5/18 से गुना करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे। आंसर जय सेकंड भी आए आपको कमेंट कर देना है, जरूर कमेंट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए क्वेश्चन नंबर 23। 2 एक समान लंबाई वाली रेलगाड़ी समांतर पटरियों पर क्रमशः
65 किलोमीटर प्रति घंटा 50 किलोमीटर प्रति घंटा गति से विपरीत दिशा में चल रही है, एक दूसरे को 6 सेकंड में पार करती है, तो प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई, बोलिए सर यह कोई क्वेश्चन में क्वेश्चन है? अभी तो आप बताए थे लंबाई मैंने होता है दूरी, दूरी बराबर चाल गुना समय। अब विपरीत दिशा में चल रहा है, चाल जुटेगा। 65 और 85 जोड़िए, तो बोले सर 65 और 85 जोड़िए तो 150 होगा। आप जोड़ सकते हैं, तो 150 हुआ, इसको 5/18 कई सेकंड में? 6 सेकंड में। 6 से 6 तिहाई 18, 3 से 50 तिहाई 150, 50 5 250, तो ये 250 मीटर दो ट्रेन का ना लंबाई आया, और दोनों ट्रेन क्या है? सेम है, तो इसलिए हम लोग का हो गया प्रत्येक ट्रेन की लंबाई कितना हो गया? तो बोलिए सर 2 से भागा दे दें, 250/2 कर देते हैं, 125 मीटर। क्लियर हुआ? तो ये हमारा धमाकेदार क्लास कैसा लगा? 23 क्वेश्चन टाइप 3 में था, हम लोग इसको रद्दी कर चुके हैं। जो भी आपको कमेंट के लिए छोड़ते हैं जरूर जवाब दीजिए, और हमारा मेहनत, पढ़ाने का स्टाइल और हमारे असाइनमेंट का एडजस्टमेंट अच्छा लगता है तो प्लीज जम के शेयर करें और लाइक सभी करें। बहुत कम विद्यार्थी लाइक करते हैं, सिर्फ लाइक का बटन दबाने से आपका कुछ नहीं जाएगा, ना तो हमें करोड़ों रुपया मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपका मोटिवेशन, लाइक और कमेंट हमें नेक्स्ट वीडियो के लिए मोटिवेट करते रहता है, इसलिए जरूर लाइक कमेंट करें। और मैं फिर से अपील करूंगा 499 का कोर्स परचेज करके हमसे दिल से जुड़े, लगातार तैयारी करें, सफलता आपकी कदम जरूर चूमेगी। मैं यूट्यूब पर भी दुनिया भर का पढ़ा चुका हूं, बेस्ट तैयारी करें और दोस्तों को शेयर करते रहें। बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद।